गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। ये है इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 नसीम फातिमा शेख। आज हम लेकर आए हैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 3 पेज नंबर 37 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन मराठी में उसे कहेंगे अपूर्णांक और उर्दू में उसे कहेंगे कसर बटे में। तो चलिए आज हम फ्रैक्शंस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हमारे साथ आप भी बोलिए। मुलांनो माझ्या मागे आपण पण म्हणा, दादा कम हेअर, मदर हैज गिव्हन 1 लड्डू। दादा इकडे ये, आईने खायला 1 लाडू दिला आहे। ओहो वाव, आय लाईक लड्डूस व्हेरी मच। अरे वाह, लड्डू मला खूप आवडतो। पिहू ब्रिंग इट हेअर, आय विल मेक 2 पार्ट्स। पिहू आण इकडे, मी करतो 2 भाग। नॉट जस्ट 2 पार्ट्स दादा, नॉट जस्ट 2 पार्ट्स दादा, I will make 2 equal parts। मुझे सिर्फ 2 हिस्से नहीं करने हैं दादा, मुझे इक्वल मसावी बराबर बरोबर करना है। तो क्या बोली है बच्ची, नुसते 2 भाग नाही दादा, मी 2 समान भाग करते। चलिए आगे बढ़िए। लेट्स थिंक, विचार करा। लेट्स थिंक, विचार करा। लेट्स थिंक, लेट्स थिंक, विचार करा। पीहू डिवाइडेड 1 लड्डू into 2 equal पार्ट्स। पिहूने एका लाडूचे 2 समान भाग केले। पिहू डिवाइडेड 1 लड्डू इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। पिहूने एका लड्डूचे 2 समान भाग केले, इक्वल पार्ट्स। नंबर 2, डिवाइडिंग अ भाकरी means roti into 2 equal parts and dividing a laddu into 2 equal parts, which one is easier to you? Why? भाकरीचे 2 समान भाग करणे व लाडवाचे 2 समान भाग करणे यातील कोणते काम तुम्हाला सोपे वाटते? कशामुळे? रोटी के 2 बराबर टुकड़े करना और लड्डू के 2 बराबर टुकड़े करना, दोनों में से आपको कौन सा काम आसान लगता है और क्यों? बोलिए, कौन सा काम आसान लगता है? रोटी के समान भाग करना आसान लगता है और लड्डू के समान भाग करना मुश्किल होता है ना प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, हाफ मीन्स आधा, आधा। लेट्स अंडरस्टैंड, समजून घ्या, आओ समझें। डिवाइड अ सर्क्युलर पेपर into 2 equal parts।
इस तरह का ये गोल पेपर है। इसे इस तरह बीच में से इसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ से कातरी मीन्स कैंची से कट कर देना है। टेक अ सर्क्युलर पेपर, एक वर्तुळाकार कागद घ्या। टेक अ सर्क्युलर मीन्स वर्तुळाकार, वर्तुळनुमा, वर्तुळाकार बोले तो गोल दायरानुमा। एक वर्तुळाकार कागद घ्या। फोल्ड इट, घडी घाला। ओपन द फोल्ड, घडी उघडा। घडीच्या रेषेवरून कापा। 2 equal parts are formed, 2 बराबर बराबर हिस्से बन जाएंगे। 2 समान भाग तयार होतील। Each part is half of the whole circle, हा प्रत्येक भाग म्हणजे पूर्ण वर्तुळाचा अर्धा भाग होय। समजलं का? हा अर्धा आणि हा एक अर्धा, अर्धा अर्धा मिळून होतोय एक, 1 पूर्ण। If any one shape, object or group is divided into 2 equal parts, then each part is called half of that shape, object or group. तर मुलांनो, कोणत्याही एका आकाराचे वस्तूचे किंवा समूहाचे म्हणजेच एक पूर्णचे 2 समान भाग केल्यास त्यातील प्रत्येक भाग हा त्या आकाराचा, वस्तूचा किंवा समूहाचा अर्धा भाग असतो। अर्धा म्हणजे निम्मा होय। तर हे समजलं का मुलांनो? हाँ, तो देखिए, कोई भी एक शकल चीज़ या गुरोह यानी एक मुकम्मल के 2 मसावी हिस्से करने पर इसमें का हर हिस्सा इस शकल चीज़ या गुरोह का आधा हिस्सा होता है। आधा यानी निस्फ, निम्मा। आधा मीन्स निस्फ, निम्मा, हाफ। चलिए आगे बढ़िए। From the following shapes, like right tick for those in which the line divides the shape into 2 equal parts. खालीलपैकी ज्या आकाराचे तुटक रेषेमुळे 2 समान भाग झालेले दिसतात त्या आकाराखाली दिलेल्या चौकटीत सही राइट अशी खून करा। किसी भी एक शकल चीज़ या गुरोह यानी एक मुकम्मल के 2 मसावी हिस्से करने पर इसमें का हर हिस्सा इस शकल चीज़ या गुरोह का आधा हिस्सा होता है। आधा यानी निस्फ। तो आगे बढ़िए और आगे देखिए, दर्ज झैल जिस शक्ल के शकस्ता खत की वजह से 2 मसावी हिस्से होते हैं, इस शक्ल के नीचे सही का निशान लगाओ।
form the following shapes. Tick for those in which the line divides the shape into two equal parts. ये जो लाइन आपको दी गई है, अगर ये इक्वल पार्ट्स करती है तो यहाँ पर आप सही का इस तरीक़े का राइट का निशान लगाइए। इक्वल पार्ट करती है तभी निशान लगाइए, अगर इक्वल पार्ट नहीं करती है तो इसे छोड़ दीजिए। तो इस तरह का ये आपको सवाल है। तो बोलिए ये दोनों बराबर हैं क्या? तो हमें इसे मोड़कर देखने होंगे। मुझे तो ये सही लग रहा है, तो चलिए इसे डालते हैं राइट। अब ये दो समान है क्या? जी नहीं। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो इधर कोना आएगा और ये यहाँ पर समान भाग नहीं आएगा, बराबर हिस्सा नहीं आएगा, तो यहाँ पर कुछ भी ना डालिए। अगर हम ये यहाँ से इसको डबल मोड़ते हैं तो इसके बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्से होते हैं, तो ये है राइट। ओके। और ये शेप में भी देखिए, हम इस टोक को इस टोक पर मिलाएंगे तो ये बराबर बराबर इसके समान इक्वल दो भाग, दो पार्ट्स हो रहे हैं, इक्वल पार्ट्स इट दैट, सो इट इज राइट। आणि हे पण बरोबर नाही आहे, इक्वल पार्ट नाही आहे। इकडे हे कोण आलेला आहे, इकडे कोण नाही। आपण दोघांना मिळून घेऊ तर हा बरोबर बरोबर पार्ट, इक्वल पार्ट झालेला नाही आहे, तर याला आपण सोडून देऊ। किती इक्वल झाले तर 1 2 3 इक्वल बराबर बराबर पार्ट्स हमें 3 हिस्सों में मिले हैं। तो गाइड्स, आपको ये पेज नंबर 37 कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला पेज लेकर। बाय।